ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है, 16 नवंबर 2006 का ये मुरली है। हेडिंग है अपने सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को जानकर एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र सम्मान की सीट पर सेठ बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेठ तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेठ हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है ना। सब तरह के बच्चे हैं, कोई बात आया तो कोई अपसेट हो गया और कोई एक बाबा की याद में ही है। तो बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में सम्मानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। बच्चे भी क्या चाहते हैं कि मन मेरा भटके, कोई बात में हम डिस्टर्ब हो, चाहते तो नहीं है। तो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सम्मान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है ना। सब एक समान नहीं रहते, कभी कोई बात आई तो हलचल में आ गए, तो सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी है कि सदा काल के लिए रहे, उसमें ही मजा है। जहाँ हम एकाग्र हैं, बाबा की याद में है, उसमें मजा है। हम जब प्रॉब्लम में आते हैं, हलचल में आते हैं, उसके बाद सजा का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं उसको, अपनी कभी कमजोरियां, पिछले संस्कार जो हावी हो जाते हैं, सचेत नहीं रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव, अटेंशन नहीं रहता। तो अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी, लेकिन कभी कभी क्यों होती है, क्या कारण क्या है, सदा अटेंशन की कमी है ना। अटेंशन नहीं। अगर सम्मान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सम्मान है जिस बाप को याद करते रहे, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान है ना, जिनको याद कर रहे थे, भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे, आवाज दे रहे थे, और उनके अभी हम डायरेक्ट बच्चे बन गए। आज भी आत्माएं ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं, कितनी कितनी भक्ति माँ की आत्माएं। तो लगता है ना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने पहचान लिया। तो बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है। सृष्टि रचना की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस सम्मान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। अब पूर्वज हम हैं और हमसे जो नीचे हैं उनसे हम परेशान हो, हमारे बच्चे हुए ना। तो विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधारभूत उधार मूर्त बनाया है। नशा है इस बात का, थोड़ा थोड़ा कम, कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता, वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया बाबा ने। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, स्मृति आ रही है। मेरा सम्मान क्या, नशा चढ़ रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ, और वो भी कैसी आत्मा हूँ, परम आत्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। नशा है ना। तो कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। कितना सतयुग में हीरे रत्नों से जड़ित तख्त रहेंगे, लेकिन ये जो तख्त है जो अभी हम परमात्मा के दिल में बैठे हैं, ये फिर मिलने वाला है क्या, और इसको खरीदा जा सकता है क्या, इसका मूल्य लगाया जा सकता है, नहीं। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता से देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने सम्मान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सम्मान को भूलने के कारण ही देहभान और देह अभिमान आता है ना। जब हम अपने सम्मान को भूलते हैं, और सम्मान को भी कब भूलते हैं, जब हम अपनी स्मृति में नहीं रहते कि मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति का भूलना ही देह अभिमान लाता है। तो परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं कि देह अभिमान व देहभान आता है, तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। सम्मान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना। परेशान का मतलब क्या होता है, शान से परे हो जाना है। शान में कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, इस शान से परे हो गए, तो परे हो गए यानी परेशान हो गए। तो दोनों को जानते हो, बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजोरिटी नॉलेजफुल तो अच्छी बने हैं, लेकिन पावरफुल, पावर में फुल और पावरफुल नहीं है परसेंटेज में। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक से मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिया है बाबा ने, सबको भरपूर दिया है, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है।
बेहद का बाप है तो बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, तो खजाना तो वो बेहद का लेकर आया। क्या हम ले रहे हैं या हम भी अभी भी हद की बातों में बंधे हुए हैं? सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है ना। चोरी हो गया मतलब क्या? माया चुरा ली, थोड़ा सा आत्मिक स्मृति में नहीं रहे, कोई ना कोई बात में डिस्टर्ब हो गए, सामान से नीचे आ गए, यानी माया ने चुरा लिया, तो गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान न हो, सोमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना। 63 जन्म द्वापर से लेकर अभी तक हम अपसेट ही तो थे। सीट में कोई सेट था क्या? कभी अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो क्या? कुर्सी में बैठ रहे, कभी उतर रहे, कभी बैठ रहे, तो थक जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं थक नहीं गए हो, अभी सोमान में रहना, अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे स्थान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे, उस समय 70 साल, अभी तो 89 साल हो गया है। तो स्वयं की पहचान अर्थात सोमान की पहचान, सोमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। जैसे कि पढ़ रहे थे ना, तो उसमें स्कूल में पढ़ते थे, जो मुख्य मुख्य चीज होता था अंडरलाइन कर लेते थे, रट लेते थे, याद कर लेते थे। यहाँ बाबा कहता है केवल अंडरलाइन करके और भूल मत जा, उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लो। धारण कर लेते हैं तो वो भूलते नहीं कभी। रहना है रहेंगे, तो कर तो रहे हैं, कर लेंगे। या बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। कर लेंगे, रह लेंगे, हो जाएगा, ये बाबा कहते हैं ये बोल नहीं। अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, है ना। अब कहेंगे पा रहे हैं, ये शोभा देगा क्या? पा लिया, भगवान को क्यों नहीं पाया क्या? यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे सोमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। मतलब बाबा कहते हैं ना, सोमान में कभी कभी होने के कारण, मतलब कभी कभी सोमान में रह रहे, कभी कभी देह अभिमान में आ जा रहे हैं, तो वो स्मृति रहती ही नहीं कि ये समय कितना कीमती है और मेरा अपना रोल कितना कीमती है। तो एक है स्वयं का सोमान और दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है ना। आप साधारण नहीं, पूर्वज होने का मतलब जिम्मेदारी कितनी मेरी है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। जानकी दादी से एक बार पूछा गया था ना कि दादी ऐसा कोई बात आया था, तो बोले आप हलचल में नहीं आए। बोले मैं हलचल में आऊंगी तो सारा सृष्टि हलचल में आ जाएगा। सोचिए कितना सम्मान के वो लोग थे कि हम जड़ों में बैठे हैं, पूरा वृक्ष हिल जाएगा। जड़ में हम ही बैठे हैं और हम हिल जाएंगे तो पूरा विश्व हिल जाएगा। मतलब अपने आप को पूर्वज मानने का अंदर संस्कार कितना पक्का था। तो ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। नहीं, अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे ना। बाबा पहली बार आए लोगों, आने वालों से बाबा बोल रहा है, तो पहली बार आने वालों ने हाथ उठाए। नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। पूछ रहे हैं बाबा, जो नए नए आए हैं वो मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा, वो हाथ उठा। जान नहीं रहे लेकिन केवल मान रहे हैं। लंबा उठा, नए नए हाथ उठा रहे हैं। पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो वह शिव कुमार शिव कुमारी, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए ना, क्योंकि हम तो दोनों ही हैं। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। कितना बड़ा जिम्मेवारी है। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है, भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछकर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है।
आप सोचते हैं विनाश होगा कि नहीं होगा, हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कब हम ही चले जाएंगे। तो हम ये क्यों ना सोचें कि मेरा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो जब तक घड़ी मेरे पास है हम अपना पुरुषार्थ कर लें। तो कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? बाबा पूछ रहा है, क्या किसी को पता है कि मैं फलाने तारीख पर शरीर छोड़ूंगा? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, बहुत ब्राह्मण आत्माएं शरीर छोड़ती है, तो बाबा कहते हैं कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो। ब्राह्मण आत्माएं भी अचानक कोई भी शरीर छोड़ दे रही है, तो ऐसे में हमारी स्थिति और क्या पावरफुल होनी चाहिए ना, कि कब हमारा शरीर छूट जाए पता नहीं, तो पुरुषार्थ में परफेक्ट होना चाहिए कि नहीं। करना चाहिए। तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय के महत्व को जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़े प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। वो तो छोड़ देता है 4 युगों तक आप जैसा जीवन जिए, है ना, आप कंफर्टेबल होके जिए, परफेक्ट सिखा कर जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम उतरते हैं और उसके बाद हम नीचे गिरते जाते हैं, दुख में आते हैं, तो अंत टाइम समय में वो फिर आता है। लेकिन अभी तक वो इतना टाइम वो लेता है क्या? नर्क बनाने में हमने कितना टाइम लिया, लेकिन स्वर्ग बनाने में उनको टाइम लगता है क्या? जबकि पूरी तरह से नर्क भी क्या, अति रौरव नर्क जिसको कहते हैं, उसको स्वर्ग बनाने में उसको सिर्फ 100 साल का टाइम लगता है। तो चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता और प्रत्यक्ष फल भी अभी ही मिलता है। जो हमने भक्ति किया उसके स्वरूप हमें ज्ञान मिला, और प्रत्यक्ष फल अभी हम बाबा के यज्ञ में जो भी कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? अंदर से खुश रहना, है ना। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है क्या? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राज्य भाग, है ना। भगवान क्या लेकर आते हैं? स्वर्ग लेकर आते हैं। नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट बाबा देते हैं। हर बच्चे की हथेली में बाबा स्वर्ग की गिफ्ट दे रहे हैं। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और न कभी दे सकता है। छोटे से गिफ्ट के लिए हम कितना खुश हो जाते हैं। कोई एक पेन भी दे तो कहते हैं गिफ्ट तो दिया ना, कितना हमको मान रखा कि हमको गिफ्ट दिया। लेकिन भगवान तो स्वर्ग लेकर आ रहा है, तो कितनी महिमा और कितना मान उनको मिलना चाहिए। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सरस्वतीमान बनते हो, और कोई युग में मास्टर सरस्वतीमान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अपना में स्वमान में रहना है और समय का महत्व है, तो समय के को अच्छे से यूज करना है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, बाबा उस समय का बोल रहा है 2006 का, और अभी 2025 चल रहा है। अभी 89 साल इस यज्ञ के बीत चुके हैं। तो अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा, ये सब क्या है, कर लेंगे। यह अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य है, जिसको हम समझते हैं कि अरे हम ठीक ही चल रहे हैं ना, हो जाएगा सब, यह आलस्य है। अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। मतलब सोचते हैं कि कभी कर लेंगे, तो वो आलस्य हो गया। लेकिन अभी तुरंत हम कर लिए, ये हुआ तुरंत दान महापुण्य। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में न सोमान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। दोनों स्थिति पावरफुल रखनी। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमी देखी नहीं जाती। जिससे प्यार होता है उसको कमजोरी देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगेगा। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी बाबा को अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं है। इतना उनको प्यार है कि हर टर्न में वो पहुंच जाते हैं। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुनो, तो सुना अभी क्या करना है।
इस सीजन में क्या क्या करना है वह होमवर्क तो बाबा ने दे दिया। सोमान में रहना है ना, सोमान की सीट कभी नहीं छोड़नी है, किसी हाल में नहीं छोड़नी है, सदा और अलर्ट रहना है, होशियार रहना है, खबरदार रहना है। तो स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं, और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चलेंगे, है ना, और साथ में चलेंगे तो रियल गोल्ड तो बनना पड़ेगा। अब कोई नहीं बन रहा है, कोई ऐसा है, हम दूसरे का देखेंगे तो फिर क्या होगा, कब दूसरे का देखते देखते समय बीत जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, और पता नहीं दूसरे के बारे में बोल रहे थे, हुआ हो सकता है वो आगे बढ़ जाए। बाराती होके नहीं चले, बाराती होके चलना है क्या, भूत बैताल बन के चलना है। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ कर चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज में आए। मजा तो पहले नए घर में आता है ना, नया घर और पुराना घर में अंतर हो जाता है। एक मास के बाद भी कहते हैं ना कि एक मास पुराना है, लेकिन तुरंत तुरंत घर में प्रवेश करेंगे, उसकी चमक, उसकी लाइट अलग होगी ना। तो नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आए, इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है, साथ रहे, साथ चले, साथ आए, है ना, साथ रहे, अभी साथ चलेंगे, अगर साथ उतरेंगे सतयुग से तो पूरे कल्प साथ ही चलेंगे, लौटेंगे भी बाबा के साथ ही। तो यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना, पसंद है पसंद। तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ी ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं, बाराती बनकर नहीं चले। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। अगर किसी से हिसाब किताब माइनर सा भी रह गया है तो उसके लिए धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा, और जब सजा खा कर जाएंगे तो बहुत पद नीचा हो जाएगा। तो इतना त्याग तपस्या फिर किसी काम का रहेगा क्या। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किसमें है, मजा किसमें है, हाथ में हाथ डालकर आने में ना। हाँ, साथ है में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं कि बाबा के साथ साथ चलेंगे, हाथ देख करके बाप दादा खुश तो हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, है ना। अब तो ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ते रूप में है, उनका शरीर तो है नहीं, तो बाबा कहते हैं उनका भी हाथ नहीं होगा, तो आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा, श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना है, यानी बाबा के संपूर्ण श्रीमत का पालन करना है। चलेंगे ना, कांध तो हिलाओ, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे ना रहे, सब साथ साथ चले। तो इसके लिए क्या करना होगा, एवर रेडी रहना पड़ेगा, यानी हर स्थिति में स्टेबल, हर स्थिति में परफेक्ट, कोई बात आए, बातें हमें उलझा ना पाए, हलचल में ना लाए। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। आई बाबा दे दिया अपना वार्निंग कि बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा कि किसकी स्थिति कैसी है। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना, मतलब बाबा से हम वायदा करते कि बाबा ये नहीं करेंगे, है ना, आज से हम श्रीमत का एक पल भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। फायदा किसका हुआ, वायदा तुम भगवान से कर रहे हैं, लेकिन फायदा तो हमारा है इसमें ना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो, करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है, ये दृढ़ संकल्प है। चाहे कोई भी बात है, बाबा मुझे आपके साथ चलना है तो चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो, इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा बोलते हैं गे गा यहाँ पर नहीं चलेगा। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र सम्मान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मनिया, चारों ओर के समय के महत्व को जानकर तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाबा बात कर रहे हैं।
सभी साथ देते चल रहे हैं, यह बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं, प्रकाश मणि दादी से। तो सभी को आदि रत्न देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, मतलब शुरुआत से बाबा का यज्ञ जब से चला तब से शुरुआत से उन लोगों ने अपनी हड्डियां लगाई, हड्डी सेवा की है। बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले, है ना। बिस्तर में है, पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन बाबा को नहीं भूल रहे हैं। बाप दिल में समाया हुआ है, और जो दिल में समाया हुआ इसके लिए स्पेशल बैठने की जरूरत पड़ेगी क्या? ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है ना। धर्मराजपुरी को टाटा करना है, वहाँ घुसना नहीं है। और घुसेंगे तो सजा खा कर निकलेंगे, और सजा याफ्ता मुजरिम को अच्छा पोस्ट नहीं मिलता है। तो धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना। किनके लिए बाबा कह रहा है? जो हर परिस्थिति में स्टेबल रहा है, जो हर बात में एक्सेप्ट करता रहा है। जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेना है, जो हो रहा है एकदम उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि हम जो दे कर आए हैं बस वो रिटर्न दिया जा रहा है, उस रिटर्न को चुपचाप ले लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वीकार कर लेना है। तो टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं, बाकी कष्ट नहीं है ना। बाबा कहता है थोड़ा हिसाब किताब चुकतू करने में लग रहा है, लेकिन बहुत कष्ट नहीं है। बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। इतना उन लोगों का योग पावरफुल था, आत्मिक स्थिति इतना मजबूत था कि रोग आता भी था, रोग में महसूसता हुआ क्या। चाहे मम्मा हो, चाहे ब्रह्मा बाबा खुद हो, चाहे गुलजार दादी इतने दिन तक बेड पर रही, या फिर जानकी दादी जिनको 3 बार ट्यूबरक्लोसिस हुआ, लेकिन फिर भी स्थिति उनका कितना पावरफुल था। और जो अच्छे लोग 104 साल जीने का सोचते हैं, और जो उतनी बड़ी बीमारी से 104 साल में तक जीवित रहे और दवा बिना खाए, कितना दुआओं का शक्ति था। परदादी कौन? ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी। परदादी से यह बहुत मुस्कुरा रही है। निर्मल शांता दादी की मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, तो बाबा कह रही यह बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, वरदान है बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं है। बाबा को बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं है। अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। जब भी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपके अंदर में क्या चल रहा है, भावना क्या चल रही है, वो भावना उस तक पहुंचती है। क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है ना, उसके पास दिमाग भी नहीं है। वो भावना केवल, क्योंकि आत्मा है, वो केवल भावना पकड़ती है, और वो भी एकदम प्योर है शिव बाबा, इसीलिए एकदम प्योर भावना टच हो जाता है उनको। तो दिखावा बिल्कुल उनको पसंद नहीं। कहा जाता है ना भोलों का भगवान, इसीलिए तो उसको भोलानाथ कहते। वो भी भोला, और हम सब भोले भाले बच्चों का वो भोलानाथ है। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। चतुर भी है, लेकिन क्या चतुराई कभी ऐसा दिखाया? भोलानाथ हम बच्चों का भोला भाला, वो भी भोला भाला। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP है ना। अभी भोले बच्चे ही ना जो कितना दुनियावी दिखावे में चल रहे हैं, और बाबा के बच्चे भोले वाले एकदम साधारण स्थिति में रह रहे हैं। और कहीं कहीं तो उनका बिल्कुल मान भी नहीं हो रहा है ना। अब तो भी बाबा की लगता है कि बाबा मान दे दिया, हमें किसी और से सम्मान की क्या आवश्यकता। तो VIP हो गया ना। हम लोग तो अपने आप को VIP समझते हैं। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्मा नैनों के सितारे बन गए। दुनिया वाले जिन्हें पूछते नहीं थे, अरे इनको कौन देखता है, अरे इनमें ऐसा क्या खासियत है, इनमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिनको दुनिया ने ठुकराया उसे बाबा ने अपनाया, है ना। धूल बराबर पांव का जिसको नहीं समझते थे लोग, बाबा ने उस माथे का तिलक सबका बना दिया। ऐसा कौन कर सकता है भगवान के अलावा? भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए, है ना। दिल से कह दिया मेरा बाबा, और बाबा हो गया उसका। और बाबा आज क्या कह दिया, जो दिल से मेरा बाबा कहता है वो मेरे साथ चलता है। स्लोगन है सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो।
है ना। बाबा तो मीठा कड़वा कभी नहीं बोला, बाबा तो हमेशा मीठा बोला। अभी तक लोग ये कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। बाबा ने सदा सत्य बोला, झूठ बोला क्या? मीठे बच्चे बोला तो वो झूठ बोला क्या? नहीं बोला। वो सदा सत्य बोलता है और वो सत्य ही बोला। वो कैसा सत्य बोला? जब वो हमें भेजा था तो क्या हम मीठे नहीं थे? थे कि नहीं थे? अब वो आया है तो अब हम कड़वे बन चुके थे, तो बेचारा वो क्या जाने क्या, वो तो उस रोल में कहीं था ही नहीं। वो फिर हमें वही रोल में देख रहा है, वही जान रहा है मेरे मीठे बच्चे थे, थोड़ी सी मैल आ गई है बस उसको साफ कर देना है, बच्चे तो मीठे ही है। तो झूठ बोल रहा है क्या? लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, सत्य बड़ा कड़वा होता है ना। सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य बहुत मधुर होता है, मीठा होता है, जो किसी का जीवन बदल दे। जब हम कहते हैं ना कि हम स्पष्ट किसी को कुछ बोल देते हैं, हम स्पष्ट मुंह पर ही बोल देते हैं, मेरा तो मुंहफट स्वभाव है, ये सब क्या कह रहे हैं आप अपने बारे में कह रहे हैं कि हम किसी का इज्जत नहीं करते, है ना। आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, आप मर्यादा भूल चुके अपने बोलने में। अव्यक्त इशारे, जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। केवल स्वरूप नहीं, जो उन बाबा के नैनों में समाया हुआ, हर वक्त बाबा के प्यार में लवलीन है, जो सदा स्नेह में लवलीन है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी होगी ना कि हर एक को सर्वशक्तिमान स्वरूप नजर आएगा। हमें बताना नहीं पड़ेगा, हम जहाँ जाएंगे हमारी प्रत्यक्षता हमारे चेहरे चलन हमारे संपर्क संबंध में दिख जाएगा। हमें उसके लिए स्पेशल दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी बाबा क्या बोला, बाह्य मुख था, यानी झूठ मूठ का अगर दिखावा मैं बहुत बड़ा योगी आत्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ वो हूँ, ये कुछ नहीं बाबा को पसंद है। मेरे अंदर क्या है वो स्पष्ट मेरे चेहरे से भी दिखेगा, हम नहीं छुपाने सकेंगे, क्योंकि चेहरा सब कुछ कहता है। तो जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा शुरुआत में जो देखता था ब्रह्मा बाबा को, तो उसमें श्री कृष्ण दिखाई देता था। जो जिस रूप में मानता था ना, ब्रह्मा को उस रूप में देख लेता था। कितने लोग बेहोश हो जाते थे और ब्रह्मा बाबा को खुद समझ में नहीं आता था कि मुझे देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं, ऐसी स्थिति थी। तो आज बाबा बोल रहा है ना, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे लोगों को, पर साक्षात्कार हो, ऐसा हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है कि लोग देखें, हमारे अंदर वो स्थिति महसूस करें। आज का सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के समान में स्थित होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करेंगे, है ना। आज बाबा का पूर्वज आत्माओं के लिए मुरली भी चला है और हम पूर्वज आत्माएं हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसी मेरी स्थिति रहेगी, वृक्ष की स्थिति वैसी रहेगी। तो हम एक सृष्टि कल्प वृक्ष की रचना के निमित्त बनाए गए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है कि हमें कितना स्टेबल रहना है, कितनी शक्तिशाली स्थिति में रहना है। हमें अगर चुना गया है, फाउंडेशन में शुरुआत में हमें चुना गया है, तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है ना। तो हर वक्त अपने स्वमान में रहें कि मैं पूर्वज आत्मा, मैं साधारण नहीं, मैं विशेष भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ। 800 करोड़ आत्माएं थी, लेकिन बाबा ने उनमें से हमें चुना, क्योंकि कल्प पहले भी हम ही चुने गए थे और हमारे द्वारा ही ये सृष्टि कल्प वृक्ष रचा गया था। तो ये स्वमान में हमेशा रहे और अपनी जिम्मेवारियों को समझे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। ओम शांति।